विश्व का नंबर 1 जैन आध्यात्मिक संगठन। जैन धर्म के अनेक मंत्रों पर रिसर्च, प्रभावशाली अनेकों आचार्य भगवंतों का समय समय पर मार्गदर्शन। 5 साल के अल्पकाल में YouTube पर 1000 से ज्यादा जैन ज्योतिष वास्तु एवं हीलिंग पद्धति के सरल वीडियो। Facebook पर 1 लाख से ज्यादा परिवारों द्वारा प्रतिदिन जैन धर्म के तत्वज्ञान अभ्यास। विभिन्न विषयों पर सिखाने वाली अनेक संस्थाएं हैं, लेकिन अनुभव कराने वाली एकमात्र संस्था जैन अनुष्ठान के साथ आज ही जुड़कर आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक समस्या का समाधान पाएं। वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी से भक्तामर हीलिंग कोर्स सीखें एवं जीवन में खुशहाली लाएं। श्री निकुंज गुरुजी की दिव्य ऊर्जा से भक्तिमय जीवन बनाएं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। संपर्क सूत्र 8004566677 9427395116। सोशल मीडिया पर 35 लाख से ज्यादा लोगों ने हमारी वीडियो देखी है और जीवन में खुशहाली प्राप्त की है, तो फिर देर किस बात की। आज ही जुड़े जैन अनुष्ठान से। नमो रियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो जैणं नमो देशुसावणं देशोपंजनं उद्धारो स्वभावपणाशनो मंगलाणं च सर्वेषां प्रणमो होय मंगलम्। ओम नमो पार्श्वनाथाय विष्णुदावणीय देवीं करणेन्द्र वैनुट्या पद्मादेवी दायिते शांति दुष्टि महापुष्टि कृति विदायिने ओम ह्रीं जिद्वाल वैदाल सर्वादि व्याधिनाशने जयाजिदाज्ञा विद्याज्ञा पराजितायामितं दिशां पालयं ग्रहयक्षे विद्यादेवी वृन्दम् ओम श्री औषा नमस्कृते लोकिनाथ रुद्रदृश्य सुरदासे पासिकृतामरे संखेश्वर मंडन पास्वजिन प्रणत कल्पतरु कल्प चूरय में वांछितं नाथ चूरय दुष्टवादं पूरय में वांछितं नाथ पूरय में वांछितं नाथ। आपके भीतर के अंदर विराजमान परम तत्व को नमन करते हुए कागज और पेन के अंदर आज से 12 दिन लगातार जबरदस्त कोटि की महासाधना करने के लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। आज इतना पावरफुल दिन है, इतनी जबरदस्त कोटि का साधना का दिन है कि आज अति भव्य रूप से महामंगलकारी गिरनार महातीर्थ के ऊपर ध्वजा का जो विधान हुआ है, भक्ति अनुष्ठान जो हुई है, उस भक्ति अनुष्ठान का मंगलकारी भावों के साथ में 893वीं ध्वजा आज अति भव्य रूप से संपन्न हुई है। और हमने आप सभी के लिए खास करके महामंगलकारी एक विधान जो किया है, आप सभी को दर्शन करा रहे हैं। रातेज के कभी भी जिंदगी में आप आइए तो आपको खास करके रातेज में विराजमान महामंगलकारी ऐसी सरस्वती माता ये आप देख रहे हैं, जहां पर आज हमने ये सरस्वती माता है, सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके हमारे सारी विद्यार्थियों की सर्व मनोकामना परिपूर्ण हो, उन सभी के लिए खास करके ये पूरा आयोजन सुबह से हमारी पूरी टीम वहां पर विद्यमान थी। और ये अद्भुत आप देख रहे हैं सरस्वती माता, ये नीचे पूरी तरह से 27 माता जी को चुनर और ये 27 श्रीफल का ये मंगलकारी विधान आज सुबह में रातेज मेहसाणा के पास में 16 श्रृंगार और पूरी तरह से माता जी के लिए जीभ, जिन जिन लोगों के बच्चों की जीभ तुतलती है, बोलने में कुछ कुछ वर्ड्स दबते हैं, तो यति महाराज की जो दिव्य साधना उपासना है, उनके लिए महामंगलकारी ये तीर्थ की यात्रा खास करनी है। पहले नंबर के अंदर हम पूरा कोर्स बराबर समझ लेते हैं। आज हम सब आखिरी में फुल मून मेडिटेशन, चंद्र की ऊर्जा से हम हमारे जीवन के अंदर किस प्रकार से रोमे रोम के अंदर स्वस्थता को व्याप्त करें, उसका पूरा आज मेडिटेशन करेंगे। जितने भी नए लोग जुड़े एप्लीकेशन को बराबर अपडेट कर दें, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें इसके अंदर आ गई हैं और एडवांस लेवल का कोर्स ये महीना जैसे ही खत्म होगा, पूरे विश्व में से 10 से 12 लोगों को विश्व भर में प्रचार प्रसार हेतु, सही शिक्षा सिखाने के हेतु और जो लर्निंग करना चाहते, प्रति माह मैक्सिमम लर्निंग फॉर अर्निंग करना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक पूरी तरह से पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से आज हम लोग पुंडरीक रत्न महाराज साहब जो आचार्य भगवंत है, जम्बू विजय महाराज साहब जी के जो
शिष्य हैं, उनके पास में 18 भाषाओं के जो ज्ञाता थे। हम अभी संस्कृत प्राकृत में अभी बहुत सारे लोग विकल्प कर रहे हैं कि भक्तामर स्तोत्र गुजराती में गिन सकते हैं, भक्तामर स्तोत्र हिंदी में गिन सकते हैं, भक्तामर स्तोत्र संस्कृत भक्तामर स्तोत्र जो है वो सुन सकते हैं। उन सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जम्बू विजय महाराज साहब जी जो 18 भाषा के जानकार थे और वर्ल्ड के बेस्ट जो लोग थे उनके साथ में रह करके पीएचडी करते थे। उनका एक ही संकल्प था, उनके जीवन के जिन्होंने मैक्सिमम चातुर्मास गांव के अंदर किए। गांव की मिट्टी के अंदर जो ताकत रहती है, कुछ पल गुजारो गुजरात में और जीवन के अंदर एक बार हर साल के अंदर, अभी लगातार कई सारे दुबई के अंदर हमारे सेमिनार हुए, चेन्नई का तो रिकॉर्ड ब्रेक जो हमारे खास करके आरती बहन जो भक्तामर हीलर 1.5 महीने के अंदर डॉक्टर ने बोल दिया था अब जिंदगी जीने का कोई रास्ता नहीं बचा है, और सिर्फ 7 दिन के अंदर वो ठीक हो गई है। चेन्नई के जो भी लोग सुबह में 10 बजे से सेमिनार स्टार्ट हुआ था, दोपहर में 3 बजे तक एक व्यक्ति भी नहीं हिला है। कल यहाँ पर अहमदाबाद के अंदर, आज मैं आपको थोड़ी सी ज्ञान की बात इसके लिए बताना चाहता हूँ, पद्मश्री ऐसे हमारे सुधीर भाई न्यूरो सर्जन, आप गूगल के ऊपर डालेंगे तो आपको आइडिया आएगा। कल मेरा यहाँ पर अहमदाबाद में जैसे जीतो चलता है, जियो चलता है, वर्ल्ड की अलग अलग संस्थाएं चलती हैं, वैसे जैन राष्ट्रीय एकता संगठन नाम का एक संस्था का ओपनिंग हुआ जो 3 काम करते। बहुत सारे लोगों को अभी तक पता नहीं है कि लघुमती के माध्यम से हजारों लाखों रुपए की लोन बिजनेस के लिए, स्कूल के लिए आपको गवर्नमेंट दे रही है। कहीं पर भी कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी हमको पैसे की जरूरत पड़ती है, हम इधर उधर किसी से मांगते हैं, उनका मुंह थोड़ा सा धीरे से करके नीचे आ जाता है। गवर्नमेंट ने ऐसी पूरी व्यवस्था बनाई है कि सारी चीजों आप प्राप्त कर सकते हो। ये जैन राष्ट्रीय एकता संगठन का दूसरा काम है लीगल। कहीं पर हम फंस जाते, कोई हमें फंसा देता है, तो ये जैन राष्ट्रीय एकता संगठन पूरे विश्व भर के अंदर अभी बढ़ रहा है। 3.5 लाख उसके मेंबर्स है। वहीं पर भी आप लीगल फंस जाते हो, वहां पर सारे एडवोकेट, बड़े बड़े एडवोकेट, हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट, वो सब लोग यहाँ पर आए थे और उनको जब जैन अनुष्ठान की सारी प्रवृत्ति के बारे में बताया, इतने जबरदस्त वो खुश हो गए। करीबन 15 मिनट तक मेरी स्पीच थी और वो पूरा वीडियो, वो सारी चीज आपको बताऊंगा। अद्भुत आनंद, अद्भुत आनंद, अद्भुत आनंद। तीसरे नंबर की गौरव लेने की बात यह है, फीलिंग्स नाम का एक मैगजीन चलता है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, गुजराती और इंग्लिश के अंदर। इंडिया में जिनके 2 बड़े बड़े स्टूडियो है, अभी वो नायरोबी में लॉन्च कर रहा है। तो नायरोबी के अंदर भी हमारे जितने भी भक्तामर हीलर है और उनके मालिक ने मुझे प्रॉमिस किया है कि अच्छी बढ़िया स्टोरी जिनके साथ रियल में पूरे वर्ल्ड के अंदर फीलिंग्स आप डालोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कितना बड़ा ये ग्रुप है। क्योंकि जिनके साथ रियल में भक्तामर से कोई न कोई अनुभव हुआ है, वो लिख करके खास फोटो के साथ भेजे, मैं जरूर मेरे मैगजीन के अंदर उसको छापूंगा। क्योंकि मैं जैन हूँ, कुमारी के साथ छापूंगा, क्योंकि आज भी जैनत्व के अंदर, जैन मंत्रों के अंदर विशिष्ट कोटि के प्रभाव दिख रहे हैं। तो खास करके ऐसी अलग अलग चीजें, अलग अलग बातें, लेसिया की बातें, कल जो खास करके डॉक्टर सुधीर भाई ने बताया कि आज का जो युवा वर्ग धीरे धीरे अप डाउन हो रहा है, कैसे आप एक एक व्यक्ति उनको जोड़ सकते हो। उनको जोड़ने के लिए आरती बहन ने खाली एक ही चीज बोला, मुझे लाभ हुआ है गुरुजी, मैं बढ़िया शिविर कराऊंगा। आज चेन्नई में 400 लोगों के हृदय के अंदर भक्तामर की प्रतिष्ठा, वहां लता जी है, बहुत सारे लोगों ने, नेहा जी है, जिनसे जो भी होता था वो सब उन्होंने वहां पर कराया है। तो खास लर्निंग, पढ़ना खूब पड़ेगा, पुण्य प्रचंड बनाना पड़ेगा। और आज पुंडरीक महाराज साहब जी ने भी बताया कि जितनी हो सके उतनी कम लोगों के साथ आप अटैचमेंट रखिए, क्योंकि हर व्यक्ति की मल्टीपल ओरा सामने वाले को डिस्टर्ब नहीं करती है, आपको डिस्टर्ब जरूर करती है। आज करीबन काफी समय के बाद जब हम रातेश के अंदर मिले,
1-2 घंटे तक उनके साथ काफी सारी बातचीत हुई। सब लोगों ने पानी रख लिया है। अभी पूरी तरह से भक्तामर का जो मेडिटेशन करेंगे उसमें पूरी तरह से मून मेडिटेशन, चंद्र से कैसे आप पूरी तरह से रोम रोम के अंदर चार्जिंग कर सकते हैं। डॉक्टर सुधीर भाई पद्मश्री और साइंटिस्ट नरेंद्र मोदी की टीम के अंदर अभी जो विद्यमान है, उन्होंने जो बात बताया है कि जिनके जीवन में 3 चीज नहीं है, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संजमो तवो देवा वीतम नमम संति जस्स धम्मे सया मणुओ। हीलर के जीवन में 3 चीज अवश्य होनी चाहिए तो वो जैन धर्म का हीलर है, बाकी सर्टिफिकेट या नामधारी हीलर है। क्योंकि प्रभु की हिंसा कहां तक है? क्योंकि मन थी पण कोईનું खराब विचारવું એનું નામ પણ हिंसा છે। प्रथम बात, यदि आप हीलिंग कर रहे हो और आपके घर के अंदर नल टपक 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 हो रहा है, इतना सारा पानी आप वेस्ट कर रहे हो, आप लाख प्रयत्न करेंगे, आपके घर में मनी ऊर्जा स्थिर नहीं होगी। अहिंसा जो है वो ज्यादा से ज्यादा करनी है। तब कितने प्रकार के होते हैं जिज्ञाबेन वोरा? तब કેટલા પ્રકારના છે? 9 પ્રકારના તપ છે। સાચો જવાબ છે પુણ્ય 9 પ્રકારના। પુણ્ય નહીં, તપ તપ આપણે જે તપ કરીએ છીએ, તપ કેટલા પ્રકારના છે લતાબેન બાગાની? ओनली फॉर भक्तामर बोलने से कुछ भी नहीं होता। आगे जो हमारी 48 थेरापी आ जाए, बोलो लता बहन। नहीं पता। जय जिनेंद्र। प्रणाम गुरु जी। जय जिनेंद्र। कितना प्रकार नहीं पता, नहीं पता मुझे। आपको नहीं पता है? नहीं पता है। कौन मुझे बताएगा? तब मुझे बताएगा। बताइए वासंती बेन। प्रणाम गुरुजी। 6 બાહ્ય 12 પ્રકારના તપ 12 પ્રકારના છે। 6 બાહ્ય 6 બાહ્ય અને 6 અભ્યંતર। भक्तामर सूत्र की पहली गाथा भी अभी भी मैं सीख रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? जब तक भक्त समर्पण नहीं होता, भक्तामरा प्रणतमौलि मणि प्रमाणा। आगे वाली थेरापी में हमें खास करके सीखना है कि क्या आपने आदिनाथ भगवान को समर्पण किया है, हाँ या ना? अल्पाबेन, क्या आपने आदिनाथ भगवान, कुमारपाल भाई, क्या आपने आदिनाथ भगवान को 100% समर्पण किया है, हाँ या ना? मोनिका जी थोड़ा थोड़ा हाथ माथा घुमा रहे हैं। रोम राजी के अंदर भक्तामर आत्मिक स्थान 9 प्रकार के स्थान को हमको सीखना है। आज ब्रेन में से सारी चीजें को निकाल दो। हनुमान जी, शंकर भगवान, महादेव जी, ये वो दुनिया की सारी एनर्जी अच्छी है। मेडिकल की सारी दवाइयां रोग मिटाने का काम करती है, लेकिन वो सारी दवा मेरे लिए या आपके लिए बनी नहीं है। समर्पण की पराकाष्ठा जब नहीं आती है तो कि अहिंसा संजमो तवो। दूसरे नंबर के अंदर संयम। यदि आपके पास 15 कपड़े हैं, यदि आपके पास 20 जोड़ी कपड़े हैं और जैसे ही कोई प्रोग्राम आता है, चलो नए कपड़े ले लेते हैं, नई शॉपिंग कर लेते हैं, वो भाव यदि आपके भीतर में है तो आपको समझ लेना कि आप बिल्कुल हीलर नहीं हो। आपको बार बार आईने में देखने का मन कर रहा है, आपको समझ लेना है कि आप हीलर नहीं हो। संयम का मतलब खाली हम लोगों ने नवकारसी और चौविया रे तप के अंदर अणसण मुणो हरिया मृत्यु संख्यण रसचाओ काय किलेश, तो वो ये सब तो बाह्य तप है। इसमें इतने सारे लोग होंगे जिन्होंने 28 की तपस्या की होगी, मासिस कमल की तपस्या की होगी, सीमा बेन शाह कितनी तपस्या की है जीवन के अंदर? 28 खाली की है। जय जिनेंद्र। 28 से आगे नहीं किया है।
28 और 6 सितंबर से आरडी करती हूँ और कुछ नहीं करती। और भक्तामर की कितनी गाथाएं आती है आपको? भक्तामर पूरी आती है। पूरी आती है? हाँ रोज 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 बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हाँ, रोज बोलती हूँ। रोज बोलते हो। देखिए, हमें खास करके बाह्य तप में से अभ्यंतर तप के अंदर जाना है। यदि आप सुपर पावर हीलर बनना चाहते हो, शंभू विजय महाराज साहब जी का आज में जो महाराज साहब जी को मिल के आया हूँ, बड़े बड़े हीलर कैसे होते हैं, बड़े बड़े आध्यात्मिक पुरुष, बड़े बड़े सांसारिक व्यक्ति कैसे होते हैं। आप लोगों ने ओशो का नाम सुना होगा, आप लोगों ने सत्य साई चैरिटेबल ट्रस्ट जो वर्तमान में चलता है, जो दिल के छेद के जितने भी बच्चे हैं उन सभी लोगों के पूरी तरह से 0 रुपये में इनपे 0 रुपये में ट्रीटमेंट होती है। अहमदाबाद के पास में भी है, कलकत्ता में भी है, दुनिया भर में सारी जगह पे इनकी हॉस्पिटल है और वहां पर करोड़ों रुपए का डोनेशन आता है। ब्रह्मांड के अंदर आपको यदि आनंदित परिवार बनाना है, सच्चे और पक्के हीलर बनना है, खाली ऐसे हाथ करो और काम हो जाए। कोई गाथा नहीं, कोई मेडिटेशन नहीं, कोई ध्यान नहीं, सहज ध्यान हो जाता है। और उसके लिए समर्पण के अंदर दूसरे नंबर में संयम की साधना करनी है और तीसरे नंबर के अंदर तप धर्म, कम से कम नवकारसी, चौबियार, दिव्यार, दुवियार। खाना खाने के लिए हम बैठे तो जितना थाली में लिया है उतना पूरा करें। रात को भी आप खा रहे हो, आपकी व्यवस्था है तो खास करके कोशिश करें कि 9 बजे 10 बजे खाना खा लिया है, फिर हम खाना नहीं खाएंगे। तो कि अहिंसा संयमो तवो, जो व्यक्ति पूरी तरह से, और यदि आप ये नहीं करेंगे ना तो अभी अभी वर्ल्ड की जो मीटिंग हुई है, जो जल का प्रदूषण लेवल बढ़ रहा है, पूरी तरह से सिस्टम जो बिगड़ रही है, पूरी तरह से गर्मी जो बेफाम हो रही है, अहमदाबाद के अंदर 48-39 गर्मी हो रही है, 50 हो जाएगी, पूरी तरह से आग जरे ऐसी गर्मी, क्योंकि जल प्रदूषण, पूरी तरह से वायु प्रदूषण, इतनी सारी इंडस्ट्रियां आ रही है। आप कितना बचोगे? नाक से जो हवा ले रहे हो जहर ही ले रहे हो। ट्रेन में, बस में जिन जिन लोगों को आप छू रहे हो उनकी नकारात्मक एनर्जी आपके भीतर में आ रही है। चंद्र औषधि क्या काम करेगी? तो के एना माटे एक ज कॉमन लाइन, मानस साचू जीवता भूली गयो छे। साचू जीवવાનું स्टार्ट કરી દો, તમારી લાઈફ ની અંદર એટલો બધો આનંદ થઈ જશે, એટલી બધી પ્રસન્નતા વધી જશે। और खास करके अभ्यंतर तप, प्रत्येक भक्तामर हीलर को अपने जीवन की सुगंध को बढ़ाने के लिए 6 अभ्यंतर तप। कौन नाम सुनाएगा 6 अभ्यंतर तप का? 6 अभ्यंतर तप। कुमार पाड़ भाई, स्नेहल जी, हेतल जी, नवीन गाला, प्रीति जी, किसी को कोई नहीं, बस ओनली फॉर। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आप जो मैक्सिमम, हमारे में भी 1000 में से भी रियल यदि भक्तामर के साधक हो तो आंगड़ी के वेढे गिनो उतने हैं। बस गुरुजी प्रवचन सुनते हैं, आनंद आ जाता है, नशा चढ़ जाता है, कुछ करने का मन करता है। जैसे ही प्रवचन खत्म होता है वापस जैसे थे वैसे हो जाते हैं। बहुत टपक 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 जैसे पानी निकल रहा है ना, उसी प्रकार से आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी खत्म हो रही है। पहला काम अभ्यंतर प्रायश्चित्त विनयो। क्या करेंगे? लिख दिया, मीना जी ने लिखा है, बहुत बढ़िया। पहले नंबर का प्रायश्चित करो, लिख लो सब लोग, मैं लिखा देता हूँ। हर भक्तामर हीलर को ये कार्य करना है, और कुछ करो या ना करो। दूसरे नंबर के अंदर विनय, कितने भी आप मॉडर्न क्यों ना बन जाओ, उम्र से जो वडील है और जो ज्ञान से वडील है, आपके भी दोनों हाथ से नहीं चुक रहे हैं तो समझ लेना कि आप पावरफुल हीलर नहीं हो। व्यावच, यदि मम्मी पापा जीवित है, इंडिया में रहते हो, मम्मी पापा जीवित है, रोज रात को 2 मिनट 3 मिनट जो है उनके पास बैठो, पैर दबाओ, सेवा करो, माथे पे तेल लगा दो, पानी मांगे पानी पिलाओ। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, कोई भी व्यक्ति बोले घर पे खाना खाने का है, मैक्सिमम लोग पहले तो बाहर लेके चले जाते हैं, फिर बोलते हैं आने वाले हो तो फोन करके आना।
व्ययावच का जो गुण है, हमने ऐसे ऐसे घरों पे देखा है, मम्मियों को देखा है, दादियों को देखा है, पूरा खाना खत्म हो जाए और कोई मेहमान आए, वापस पूरा चौका लगा देते। जहां पर सेवा का भाव नहीं, आप मिले आदर मिले, मिले नैनों में ने, तसगर कभी न छंडिए भले कंचन वर्षे। जहां पर सत्कार है, यदि आप करोड़पति बनना चाहते हो, 9 प्रकार के पुण्य की मैंने आपको बात बताई थी। आप चाहते हो कि आपके घर के अंदर तेल के डब्बे के कितने भी भाव हो जाए, गेहूं के कितने भी भाव हो जाए, पर भरचक रहे अनाज, भरचक रहे तिजोरी, भरचक रहे आपके मौज शौक एंजॉय, जो चीज आप चाहते हो उसको बांटना शुरू करो, व्ययावच करना शुरू कर दो। साधु साधु अभी आम की मैंगो की सीजन है, हम रोज मैंगो खा रहे हैं, खास करके 10,000 20,000 रुपया लेकर सीधा पालीताना पहुंच जाओ। जितने भी साधु साधु जी भगवंत है, उन सभी को अपने हाथ से केरी का रस पिलाओ। मैंगो का जो स्कूल चल रही है, गरीबों की चल रही है, हॉस्पिटल चल रही है, बांटो, खूब व्ययावच करो। तो खास करके पहले नंबर में प्रायश्चित करना है। मून मेडिटेशन करने से पहले ये 6 कमांड कि मुझे अभी तक जानने अनजानने से जितनी भी गलतियां हो चुकी है, उन सभी गलतियों का मुझे प्रायश्चित करना है। गलतियां होती है, गलतियां जिंदगी में होती है प्रवीण जी, की नहीं होती है? होती है सर, जरूर होती है, सबसे होती है, सबसे होती है। तो बड़ा व्यक्ति, सरल व्यक्ति वह है कि गलती को जो स्वीकार करे। गलतियां तो आज मुझसे, मैं भी इतना बड़ा पंडित ना हूँ, गुरुजी ना हूँ, मुझसे मृत्यु के अंतिम समय तक गलती होने वाली है, लेकिन मुझे कोई बता रहा है इच्छा में दुक्कड़म, मैं सुधार करूंगा, मैं प्रयत्न करूंगा, वो बचेगा। प्रायश्चित करना है। अभी जो मून मेडिटेशन भक्तामर का हम करेंगे, तो उसमें खास करके चंद्र ग्रह, उसमें खास करके सिमंदर स्वामी जी भगवान को विनंती करो कि ये सभी मनना पापोनु मिच्छामि दुक्कड़म, वचनना पापोनु मिच्छामि दुक्कड़म, कायाना पापोनु मिच्छामि दुक्कड़म। प्रायश्चित, विनय, व्ययावच, स्वाध्याय। जिस घर के अंदर, ये पद्मश्री सुधीर भाई ने मुझे बताया कि मेरे पिताजी इस जमाने के भारत देश के, जिसका जो बेटा साइंटिस्ट, उनके पिताजी भी बहुत बड़े हस्ती वाले, क्योंकि सारे इतने पैसे थे, सब कुछ थे, लेकिन वारसा के अंदर मैंने मेरे पिताजी की लाइब्रेरी यानी 10,000 किताब, और वो संगीत के शौकीन थे, वो संगीत लिया। कितना स्वाध्याय होता है हमारे घर में। टाइम મળે છે કે टाइम મળતો જ નથી? टाइम મળે છે જ્યોતિકાબેન, પ્રીતિબેન? આ ડિપ્રેશન, આ ટેન્શન, આ તણાવ, આ बीमारियों, આ બધા જ બહાના છે, और ये बढ़ने वाले हैं। ये इसमें से आप भागोगे नहीं। जो व्यक्ति धर्म नहीं करने वाला है, उन्होंने तो वहां तक बोल दिया कि हमारा धर्म ने जो संशोधन किया है, पहली सदी, अभी 20वीं सदी चल रही है, ये पूरा ब्रह्मांड जो अणु परमाणु की बात चल रही, परमाणु हमले कर देंगे, अणु बॉम्ब फेंक देंगे, क्योंकि वो अणु बॉम्ब जो है, वो अणु की ताकत हमारे जैन मुनिराज ने प्रथम सदी के अंदर तत्वार्थ नाम का जो सूत्र है, उनके 2 अक्षर के अंदर अणु की शक्ति का प्रभाव बता दिया था। जैन धर्म कितना महान है। जैन धर्म और साइंस, ये जितनी भी बातें हैं, ये चौगियार है, रात्रि भोजन नहीं करना है, 1900 उन्होंने पूरे तर्क के साथ में जापानीज के अंदर इंटम फास्टिंग नाम का अभी प्रोग्राम चल रहा है कि भोजन के ऊपर कैसे नियंत्रण करें। ये जो उपवास की जो थेरापी है, उस थेरापी ने खास करके जापानीज वैज्ञानिक ने रिसर्च किया और 1970 में उसको नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने क्या सिद्ध करके बताया कि जो भी मनुष्य 16 घंटे भूखा रहता है, उसके शरीर में कैंसर के, डायबिटीज के, अलग अलग प्रकार के जितने भी मरे हुए सेल है, जितने भी खराब सेल है, खाली 16 કલાક તમે ઉપવાસ કરો, તમારા શરીરના બધા જ ખરાબ સેલોને સારા સેલ ખાઈ જાય છે।
समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बता रहा हूं? ये नोबेल पुरस्कार आए जैन धर्मों को मान्य है ऐसा नहीं है, भारत देश को मान्य है वैसी बात नहीं है। वर्ल्ड के अंदर નવકાર સિંહ ચોવિયાર કરો ને તો તમારા જીવનમાં બખે બખા થઈ જાય। જેટલા પણ બેડ સેલ છે એ બધા જ બેડ સેલ ને સારા સેલો થઈ જાય। કોઈ ડોક્ટર પાસે કે કોઈ તમારે હીલિંગ લેने की जरूरत नहीं पड़े। 360 प्रकार की बीमारी जो भी मनुष्य रात को खाता है, रात को खाने से जो प्रोटीन बनता है, ये मैक्सिमम लोग, ये डॉक्टर पद्मश्री सुधीर भाई साहब बोल रहे कि मेरे ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट जैन है और जिन जिन लोगों को डायबिटीज हुआ है, जिन जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, जिन जिन लोगों को बाईपास कराना पड़ रहा है, 360 प्रकार की बीमारियों का प्रोटीन रात को खाने से आपके बॉडी में जमा होता है। आज के यंगस्टर को आप बोलेंगे रात को मत खाओ तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन हम सभी को उनको ऐसे समझाना पड़ेगा कि यदि तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो आपको खास करके 7 बजे के पहले, 6:30 बजे के पहले खाना पड़ेगा। 1922 के अंदर जगदीश चंद्र बोस ने सिद्ध करके बताया कि वनस्पति के अंदर जीव है। भगवान ने तो 2600 साल आदिनाथ भगवान के समय से आप देखो तो कितने साल के पहले बता दिया कि वनस्पति के अंदर जीव है और लेस्या भी है। वनस्पति आपकी भावना को समझती भी है। वो भगवान महावीर के शासन में आप हो और उसके बाद यदि आप कमजोर हो रहे हो, उसके बाद यदि आप वीक हो रहे हो तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। जीवन में कोई भी व्यक्ति आपको खड़ा नहीं कर सकता। तो कि वो सब चीजें पता कैसे चले? तो कि स्वाध्याय में आओ तो पता चले। अभी हमारे स्वाध्याय में पूरा अभी 100 का जूम है, पूरा पैक हो गया है और आधे लोग पूरा वीडियो बंद करके थोड़ा ये क्लास देखेंगे, थोड़ा ये पूरी तरह से टीवी देखेंगे, आसपास के लोगों के साथ हाई हेलो करते रहेंगे। जो अनमोल चीज का आनंद है, अनमोल चीज का जो प्रभाव है, उस प्रभाव को समझने के लिए आपको खास करके डूबना ही पड़ेगा। तो आज मन को स्थिर कर ले। अरिहंतो महादेवो जावत जीवम सुषाहुणो गिरणो जिनबन्नतम तत्तम यह सम्मतम मय गयम। ये 4 लाइन का एक ही सारांश है कि अरिहंत परमात्मा आदि पंच परमेष्ठी भगवान वही मेरे भगवान है, देव है। जो पंच महाव्रत का पालन करे वही मेरे गुरु है। और जो जैन धर्म है, जिनको मैं रोम रोम में बसा रहा हूं। तो श्रीमंत स्वामी जी भगवान को जो हमारी मुख्य प्रार्थना है कि हे परमात्मा, ये तमाम क्रियाओं को करते करते तीसरे भव में मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो, अगला जन्म जो है मुझे महाविद्य क्षेत्र में मिले। और आगे क्या बोलना है? मैं रोम रोम से पूर्ण स्वस्थ बन रहा हूं, मैं रोम रोम से पूर्ण स्वस्थ बन रहा हूं, मैं रोम रोम से पूर्ण समृद्ध बन रहा हूं। आज सत्तु शाश्वता गिरिराज जगमा तीरथ 2 वड़ा से त्रुंजय गिरनार, गिरनार की जब ध्वजा चढ़ रही होगी, कितने लोगों के आंखों में से दड़ 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 करते आंसुड़े गिरे। वैराग्य के प्रति अहिंसा संयमो तवो, तप धर्म की जो आराधना शास्त्र में बताई है, क्योंकि तो इसके बाद आपको कायोसग करना है। स्वाध्याय करते रहिए अच्छे लोगों के साथ में। जो आपको विषय पढ़ा है, ध्यान का विषय है, हम पूरी तरह से ये 12 दिन ऐसा स्वाध्याय प्रैक्टिकल करने वाले हैं। पहले नंबर के अंदर आज जो हमने फुल मून स्नान करेंगे, 17 तारीख से हैप्पीनेस भक्तांबर आध्यात्मिक स्नान। हैप्पीनेस जो आपके भीतर में खुशियों के जो परमाणु हैं, राशि अनुसार मूल स्थान, खास करके लगभग सभी लोगों को हमने जन्माक्षर भेज दिया है। कल परसों वापस 40-50 जो आखिरी जिन्होंने टेम्पल थेरापी का फॉर्म भरा था उनको ही मिलने वाला है। अभी जो पूरी तरह से 10 दिन का वास्तु का पूरा प्लान का रिसर्च चल रहा है। यदि अभी तक आपने वास्तु प्लान नहीं भेजा है तो जैन अनुष्ठान फेसबुक पर आप जाइए, वहां पर फटाफट प्रॉपर ड्रॉ किया गया। इतनी सारी हम लोग आपको फ्री चीज देते हैं।
आप एप्लीकेशन को अपडेट नहीं करते हो, फेसबुक पर देखते नहीं हो, फिर रह जाते, फिर कंटिन्यूस आपका फोन आता है हमारा ये रह गया, हमारा ये रह गया। आपके जितने रिश्तेदार है, 50 आपके रिश्तेदार है, पूरे समाज के सारे लोगों के आप जितना डाल सकते हो फेसबुक पर आप जाते रहिए, पोस्ट को शेयर करते रहिए, गूगल ड्राइव को ओपन करें और प्रॉपर ड्रॉ किया मकान का प्लान उसमें सबमिट करें। सारे महाराज साहब जी, सारे पंडित जी फटाफट फटाफट आपको ईमेल में बताएंगे कि ये चेंज कर दीजिए, ये चेंज कर दीजिए, ये चेंज कर दीजिए। वास्तु के लिए बहुत बड़ा सर्वेक्षण हो रहा है और वो भी आपके लिए टोटली फ्री ऑफ चार्ज है, कोई आपको 1 रुपया नहीं देना है। पर आप वो देखते नहीं हो, सबमिट नहीं करते हो, जैसे ही पूरी योजना बंद हो जाती है फिर आप देखते हो कोई मेरा तो रह गया। तो फटाफट फटाफट आप फेसबुक पर जाइए, जितनी बार आपको गूगल ड्राइव ओपन करना है वो ओपन करिए, उसमें प्रॉपर यदि वास्तु का प्लान होगा तो ही आपको वहां से ईमेल आ जाएगा आपके फोन के ऊपर। किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल रूप से ये पूरा बनाया गया है। साथ साथ में आज आपको रात को सोने से पहले एक नोट तैयार करनी है कि अभी रियल में आपको हेल्थ की कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, कौन सी प्रॉब्लम से आप ज्यादा से ज्यादा दिक्कतें आ रही है। तो खास करके हमारे साथ में हैदराबाद से रेखा जी जुड़ने वाले हैं और एक बहुत शानदार सेमिनार भी मैं लेकर के आने वाला हूँ 20 तारीख को शुक्रवार को। जो लोगों को जो प्रॉब्लम्स है उन सभी के लिए एक्यूप्रेशर के जो एक्सपर्ट है वो हमारे साथ में आधा घंटा बंबई से जुड़ेंगे और प्रैक्टिकल रूप से सिखाएंगे और लगातार 12 दिन एक एक मुद्राएं मैं भी आपको सिखाऊंगा। रेखा जी ने पूरा वीडियो बना करके मुझे भेजा है कि जैन अनुष्ठान का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए। तो स्वस्थता का पता ही, जो जितने भी लोग चश्मे पहन लिए हैं, भगवान की कृपा से 500, 1000, 5000, 10,000 रुपया के चश्मा लाने की आपकी ताकत है। और आप कोशिश करो कि मेरी आंखें ऊर्जावान बने। जो रोग आ गए हैं उन रोगों को भगाना है, उसके ऊपर हम सोचते ही नहीं है। तो कल से हम रोज बराबर 9 बजे से 9:45 बजे क्लास करेंगे। 15 मिनट प्रैक्टिकल वो जो हमें वीडियो भेजेंगे उनका अभ्यास करेंगे और रोमे रोमे स्वस्थता को व्याप्त करना है। 12 दिन तक ये बराबर ये हो गया। खास करके आपकी जो राशि है, जो हम पूरी तरह से 18 तारीख को आपकी राशि के हिसाब से कैसे स्नान करना है और 19 तारीख को हमारा अगली जो 54 ऐसी थेरापी है कि आप 4 मिनट में, जो भी लोग ये 8-10 महीने में मुझे फिजिकल मिल लिए हैं उनको तो पता ही है कैसे कैसे शिविरें हो रही है, कैसे कैसे लोगों के जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। और यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप रोज देख रहे हैं। बंबई के अंदर एक ही व्यक्ति ने अपने सारे रिश्तेदारों को बिठा करके नवग्रह की पूजा कराई, अपने सारे रिश्तेदारों को अपने पैसे दे करके पूरी तरह से श्री यंत्र की स्थापना कराई और 48 घंटे में ही उनका कितना बड़ा काम रुका हुआ था वो पूरा क्लोज हो गया। तो खास खुशियां बांटने से जो बांटोगे वही आपको मिलने वाला है। तो हमारी अगली 54 थेरापी 4 मिनट में क्वांटम हीलिंग, सूक्ष्म जो अणु परमाणु, मैंने उमा स्वाति जी महाराज जी की बात बोली, अभी मैक्सिमम लोग शरीर के ऊपर हीलिंग कर रहे हैं। पेट का दुखावा है तो पेट पे कर लेंगे, माथा का दुखावा है तो माथा पे कर लेंगे, पैर का दुखावा है तो पैर पे कर लेंगे। सूक्ष्म जगत के अंदर विचारों को कैसे हील किया जाए उसके लिए आगे आने वाले समय में 54 ऐसी छोटी छोटी थेरापी है कि 4 मिनट में आप ब्रह्मांड के कोई भी कोने में बैठो और सामने वाले को 5वें मिनट में आप फोन करो तो बोलेगा कि मुझे फर्क होना स्टार्ट हो गया है। तो उसके लिए खास सबको जुड़ना है, एप्लीकेशन को बराबर अपडेट कर देना है, जिसका रिन्यू बाकी है वो रिन्यू करा ले। इनके बाद 20 तारीख को लाइव कोचिंग, भक्तामर को लाइव कोचिंग कैसे बनाए और ब्रेन बात, जो भी लोग अपने मगज में से पुरानी बातें नहीं भूल रहे, यदि आप हीलर है और आप चाहते हो कि आपके क्लाइंट है जो पुरानी बातें नहीं भूल पा रहे, तो उनके लिए क्या करें, तो ब्रेन को कैसे वॉश करे, मगज में कैसे स्नान करे, क्योंकि वो सारी बातें हम पूरी तरह से सीखने वाले हैं 23 तारीख को। और खास करके अभी मैंने जो बोला है कि भक्तांबर सरेंडर थेरापी, क्या आपने आदिनाथ भगवान को 100% सरेंडर किया है? कुमार भाई, हाँ या ना?
જય જિનેન્દ્ર. ના, શું તમે આદિનાથ પરમાત્માને 100% સમર્પણ કરેલું છે? નથી કરેલું છે. તો પછી કેવી રીતે આપણું કામ થશે? काम कैसे होगा? जयश्री बेन बारलोटा, क्या आपने आदिनाथ भगवान को 100% समर्पण किया है, हाँ या ना? ना। तो कैसे आदिनाथ भगवान आपको हेल्प करने आएंगे? नवीन जी गाला, आपने आदिनाथ भगवान को 100% समर्पण किया है? આદિનાથ ભગવાનને પાર્શ્વનાથ ભગવાનને સમર્પણ કર્યું છે. મેં અચ્છા. પૂનમ ભરી છે શંકેશ્વર ઘણા વર્ષોથી, કન્ટિન્યુ ભરી છે છેલ્લા 20 વર્ષ સુધી. ઓકે, ખૂબ સરસ, હા. ખૂબ સરસ. ક્યાંથી તમે આજે નવા જોડાણા છો? એટલે હું આપણે નવા જોઈન્ટ તો આમ વચ્ચે વચ્ચે તમારો વિડીયો જોતો હતો. મારી તબિયત બરાબર નથી એટલે હમણાં હું જઈ નથી શકતો. મારે 1-2 ઓપરેશન થઈ ગયા છે, એટલે મારે પેટનું ઓપરેશન થયું છે, ઇન્ટેસ્ટાઇનનું ઓપરેશન થયું છે, અલ્સરનું. ઓકે, તો હમણાં કન્ટિન્યુ પૂનમ નથી ભરી શકતો હું. કેટલા વર્ષથી કન્ટિન્યુ, પેલા કેટલા વર્ષ સુધી ભેરી? છેલ્લા 20 વર્ષથી મેં કન્ટિન્યુ જતો હતો. હમણાં લોકડાઉન પછી મેં મારી તબિયત ખરાબ થઈ ગઈ ને પછી ઓપરેશન થયું, તો છેલ્લા 1 વર્ષથી હું જઈ નથી શકતો. 15 વર્ષમાં મિરેકલ ચમત્કાર શું થયો આટલા વર્ષ સુધી ભરવાથી? ઘણો ઘણો પૂનમથી ઘણો ફાયદો થયો મને. જે કન્ટિન્યુ હું જતો હતો, બહુ બધું ચેન્જ આવ્યું લાઈફમાં મારે. જે બહુ ચમત્કાર થયા સાહેબ. લોકોએ આ લોકડાઉન ની અંદર ઘણા બધા લોકોએ આ પૂનમ ભરવાનું, તીસરા મહિનાનું બંધ કરી દીધું છે. એ લોકોને શું કહેશો, ભરવી જોઈએ કે ન ભરવી જોઈએ? ના, જરૂર ભરવી જોઈએ. હું તો કઈ જવા તો જવું જ પડે, પણ મારે શું છે થોડું મેડિકલ પ્રોબ્લેમ છે. જે મને બેગ આવી છે એટલે હું ત્યાં જઈ નથી શકતો. મારાથી જવાય નહીં એટલે હું નથી જઈ શકતો. નહીં તો આજે બી હું જવા તૈયાર છું. અને હું બધાને જરૂર કહીશ કે એક વખત જીવનમાં જવું જરૂરી છે શંકેશ્વર દાદાને ત્યાં. તમે કોઈ બી ભગવાનને માનો, તીર્થમાં જવું જરૂરી છે. તમે જશો, આસ્થા રાખશો તો એનો જરૂર ફાયદો થશે. કે મારા જીવનમાં બી બહુ ફાયદા થયા છે કે જે અગણિત છે. અગણિત છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ अनुमोदना. नवीन जी गाला, 100% समर्पण किसने किया है? समर्पण की परिभाषा, अक्कू जैन, समर्पण की परिभाषा क्या होती है अक्कू जी? सर मैंने आज ही स्टार्ट किया आपके वीडियोस देखना एक्चुअली। तो कोई बात नहीं, मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है? हाँ जी। तो आपको मुझे सिंपल इतना बताना है कि भगवान के प्रति समर्पण का मतलब क्या होता है? उनमें श्रद्धा भाव रखना। आपने आपके जीवन में 24 तीर्थंकर भगवान में से किसी को समर्पण किया है? बस ये भगवान का नाम आए, पूर्ण विराम, उसके आगे कुछ भी नहीं सोचना है? नहीं। कितने साल के हो? हम 22 साल के हूँ। 22 साल में कभी कोई भगवान से अटैचमेंट ही नहीं हुआ आपको? अटैचमेंट मतलब पूजा पाठ वगैरह करते हैं, मंदिर वगैरह जाते हैं, लेकिन इतना क्लोज अटैचमेंट नहीं हुआ। नहीं हुआ, कोई बात नहीं. बहुत बहुत बेन धन्यवाद, आपने इतना खुल के बोला है, रियल में धन्यवाद है. खास करके नम्रता जी वालाणी, कौन से भगवान के एकदम पागल दीवाने हो कि देखते ही रोंगटे खड़े हो जाए? अनम्यूट थी जाओ. ये सब जो हिलर 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 सब बोल रहे हैं ना, उनकी आज परिभाषा और परीक्षा है. हाँ, शंकेश्वर पारसनाथ दादा. रोमे रोमे शंकेश्वर पारसनाथ भगवान. हाँ सर, जब भी मैं देरासर जाती हूँ तो कभी कुछ घर में मिस माइंड डिस्टर्ब होता है, वहाँ जाती हूँ तो मेरे मिस आंख में पानी आ जाता है कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ. और प्रायश्चित भी कभी कभी मैं करती हूँ. कहाँ रहते हैं आप? अहमदाबाद घाटलोडिया. તો તમે પાર્શ્વનાથ ભગવાનના દર્શન કરવા માટે જાઓ છો એટલે મન તમારું એકદમ હલકું થઈ જાય છે, એવું કેવું છે? हाँ सर, અને મને पार्श्वनाथ भगवान पे पूरी श्रद्धा है. और मिस कहीं भी उसका स्तवन कुछ होता है ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. बहुत बढ़िया. चलो, एक हमारे 2-3 लोग मिले हैं कि जो अद्भुत भक्त की तरह आगे बढ़ रहे हैं. तो हमको खास करके कैसे सरेंडर करेंगे, किनको सरेंडर करना चाहिए? और अंतिम जो 3 दिन है, आप लोगों ने जो भी हमारे मेंबर्स हैं
आपने ब्रह्मांड में कहीं पर भी आपकी पत्रिका बताई है। इस बार 29 तारीख को 29 तारीख को पालीताना से मैं आप सभी लोगों को नवग्रह शांति पूजा कराने वाला हूँ। तो आप आपके परिवार की जिन जिन लोगों की पत्रिका दिखानी बाकी है या आपको पता नहीं कि मेरी कुंडली में कौन से ग्रह वीक हैं या कौन से ग्रह को सुपर पावरफुल बनाना चाहिए, तो आखिरी जो हमारा पूरा विधान होगा 29, 28 और 29 तारीख पालीताना के अंदर बहुत सारे साधु साधु जी भगवंतों को मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ और वहां से ही आपको खास करके नवग्रह की पूजा कराऊंगा। तो खास पूरी तरह से आप अपडेट बना लीजिए। और उसके बाद 4 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक 8 दिन का अष्टानी का महोत्सव सूडान के अंदर होने जा रहा है। तो वहां के भी करीबन 600-700 लोग मिल करके अद्भुत भक्तामर शिविर, सरस्वती महापूजन, साधना आदि कर रहे। अब आखिरी बात करते हुए सभी लोगों के पास सुरक्षा कवच यंत्र आ गया है। कानन जी साहब, आपके पास सुरक्षा यंत्र की आपने प्रिंट निकाल ली है? हाँ या ना? हाँ सर, कढ़ावी लीधी છે। कढ़ावी लीधी છે। कल हम सीखने वाले हैं कि वाटर को, वाटर थेरापी, पानी को कैसे चार्ज करे। बराबर, आइए सभी लोग दोनों हाथों को बराबर खींचते हुए शुद्धिकरण के साथ में, यदि जो भी टेरेस में बैठे हो टेरेस में बैठ जाइए, जो भी इधर उधर है वो बराबर सफेद लाइट घर के अंदर हो तो उनका ध्यान करते हुए, उनको देखते हुए या तो बराबर सफेद लाइट एक छोटी सी चालू कर दे। ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः, ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री सिमंदर स्वामी ने नमः। उनका जाप करते हुए, उनका ध्यान करते हुए पूरी तरह से मंगलकारी हम ये चंद्रमा का मून मेडिटेशन का अभ्यास करने जा रहे हैं कि शुद्धिकरण के साथ, पवित्रीकरण के साथ में कैसे हमारे जीवन के अंदर ये अद्भुत मून मेडिटेशन, भक्ति विधान, साधना विधान आपने पूरी तरह से भक्तामर का जो ये ध्यान है कैसे आप करेंगे, इसको बराबर ध्यान से सभी लोग बराबर देख ले। आज पूर्णिमा है और कुछ आपको समझ में आए या न आए, ये पूरा मैंने आपको पीडीएफ वहां पर डाल दिया है। फुल मून ऊर्जा भक्तामर आत्मिक स्थान, भक्तामर की भक्ति ऊर्जा और मून ऊर्जा का संयोजन अपने आत्मा को चंद्र जैसा उज्जवल बनाना है। पहली लाइन, चंद्र हमारे मन और पानी के ऊपर प्रभावशाली होता है। चंद्र ऊर्जा से हमने पूरी तरह से समुद्र जैसे पानी की लहरें चलती है, उसी तरह से शरीर हमारे अंदर पूरी तरह से हमारे शरीर में पानी की भी असर होती है। आप जब भी रोज भक्तामर ऊर्जा का स्नान करना चाहते हो, संकल्प को सिद्ध करना चाहते हो, तो चंद्रमा का उच्चतम उपयोग करें, चंद्रमा की ऊर्जा ले सिमंदर, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है अगला जन्म जो महाविद्य क्षेत्र में प्राप्त करना है। शरीर का शुद्धिकरण बहुत बार करते हैं, लेकिन मन का शुद्धिकरण जैसे ही आपके शरीर को शुद्ध बनाते हैं, उसी प्रकार से मून मेडिटेशन आपके विचारों को शुद्ध कराते हैं। जेने जेने पण बहुत क्रोध आवतो होय ने, એ બધા લોકોને પૂનમના દિવસે બહુ જ વિચાર આવતા હોય, બહુ જ જેને ડિપ્રેશન છે અથવા તો જેને બહુ જ અંતસ્પૂર્ણ મલ્ટીપલ હજારો વિચાર એક વિચારથી શાંત થતો ન હોય, તો કે પૂર્ણિમાના દિવસે આ ખાસ મેડિટેશન સુપર સ્પેશિયાલિટી મેડિટેશન છે। તો બધા જ બરાબર વિન્ડો બધાએ વિડિયો ઓન કરી દેવાનો છે। હવે 10 મિનિટ અહીંથી બધાના ચક્રનું શુદ્ધિકરણ આપણે બધા કરીશું। કેવી રીતે કરવાનું છે? तो एक शांत जगह के ऊपर या टेरेस पर, चेयर पर नीचे बैठना है। अपना जो मुख है सभी लोगों का, वो पूरी तरह से आपको मुख जो है वो आपको चांद दिखाई दे या पूर्व दिशा की ओर रखना है। चांद नहीं भी दिखाता है, बहुत बार क्या होता है बादल के पीछे वो छिप जाता है तो चांद नहीं भी दिखाता है, पर आपकी कल्पना शक्ति को मजबूत करो। आपने आखिरी बार जब भी पूरा चांद को देखा है, उनको यहाँ पर आज्ञा चक्र के ऊपर लाने का कोशिश करो। और खास करके धीरे 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 अभी एकदम गहरी सांस लीजिए, मोबाइल थोड़ा सा दूर रख दीजिए, पलाठी लगा करके सोफे के ऊपर बैठते हुए गहरी गहरी सांस। अब आपको कुछ भी ना देखना है, कुछ भी ना, इसे ज्ञान मुद्रा के अंदर भेज दीजिए, ध्यान मुद्रा के अंदर भेज दीजिए, ढीचन के ऊपर सहज अभ्यास। क्योंकि धीरे 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 3 बार आपको श्वास लेना है और शरीर को रिलैक्स करना है।
मन की आंखों से आपने आखिरी बार जब भी पालीताना को देखा है, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को प्रणाम करना है। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, ढीचन के ऊपर हाथ। अब आपको कल्पना करनी है, धारणा करनी है कि आकाश में जो पूरी तरह से चांद है, उनकी ऊर्जा, सिल्वर प्रकाश एक बड़े गोले के स्वरूप के अंदर धीरे 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 वो बड़ा गोला बनता जा रहा है। वो गोला धीरे 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 वो मन मस्तिष्क के माध्यम से आपके पूरे शरीर को ऊर्जा से भरपूर बना रहा है। आपकी पूरी काया चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उन सभी के अंदर चंद्र की ऊर्जा का मिलन हो रहा है। आज आप भक्तामृत का एक एक पाठ करेंगे और इसी के साथ पूरी तरह से शरीर को, मन को, शरीर के एक एक अंग को रिलैक्स बनाते 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 अनुभव करें इस दिव्य साधना को, ध्यान को, भक्ति को एवं प्रार्थना को। युगादिदेव आदिनाथ भगवान का जय हो। श्री मातुंगाचार्य की जय हो। श्री भक्तांबर काव्य की जय हो। अरिहंते शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मुझे अनंत बल, अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा की प्राप्ति था हो। मैं मेरे जीवन में श्रद्धावान, धनवान, क्रियावान और भक्तिवान बनूं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो। मेरे सभी शुभ संकल्प आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो। मन, वचन, काया से पाप मुक्त बनूं, संसार के सारे सुखों का अनुभव करूं। मेरे जीवन में खूब सफलता, प्रसन्नता मिल रही है। हे प्रभु, आपकी अनंत कृपा, अनंत ऊर्जा मुझ पर बरसाइए। आंख बंद करके अपने संकल्प को 3 बार बोलिए। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य, स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नम्भोदरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव, सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अट्ठंग महानिमित्तकुशलाणम्। ॐ नमो नमिउण अट्टे मट्टे शूद्र विगट्टे शूद्रपीडां जठरपीडां भञ्जय भञ्जय सर्वपीडा सर्वरोगनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा।
नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके ॐ ह्रीं अर्हं नमो अट्ठंग महानिमित्तकुशलाणम् ॐ नमो नमिउण अट्टे मट्टे शूद्र विगट्टे शूद्रपीडां जठरपीडां भञ्जय भञ्जय सर्वपीडा सर्वरोगनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नम्भोदरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके ॐ ह्रीं अर्हं नमो अट्ठंग महानिमित्तकुशलाणम् ॐ नमो नमिउण अट्टे मट्टे शूद्र विगट्टे शूद्रपीडां जठरपीडां भञ्जय भञ्जय सर्वपीडा सर्वरोगनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके ॐ ह्रीं अर्हं नमो अट्ठंग महानिमित्तकुशलाणम् ॐ नमो नमिउण अट्टे मट्टे शूद्र विगट्टे शूद्रपीडां जठरपीडां भञ्जय भञ्जय सर्वपीडा सर्वरोगनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नम्भोदरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके ॐ ह्रीं अर्हं नमो अट्ठंग महानिमित्तकुशलाणम् ॐ नमो नमिउण अट्टे मट्टे शूद्र विगट्टे शूद्रपीडां जठरपीडां भञ्जय भञ्जय सर्वपीडा सर्वरोगनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि
स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके ॐ ह्रीं अर्हं नमो अट्ठंग महानिमित्तकुशलाणम् ॐ नमो नम्यूण अट्टे मट्टे शूद्र विगट्टे शूद्रपीडां जठरपीडां भञ्जय भञ्जय सर्वपीडा सर्वरोगनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके ॐ ह्रीं अर्हं नमो अट्ठंग महानिमित्तकुशलाणम् ॐ नमो नम्यूण अट्टे मट्टे शूद्र विगट्टे शूद्रपीडां जठरपीडां भञ्जय भञ्जय सर्वपीडा सर्वरोगनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके ॐ ह्रीं अर्हं नमो अट्ठंग महानिमित्तकुशलाणम् ॐ नमो नम्यूण अट्टे मट्टे शूद्र विगट्टे शूद्रपीडां जठरपीडां भञ्जय भञ्जय सर्वपीडा सर्वरोगनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके ॐ ह्रीं अर्हं नमो अट्ठंग महानिमित्तकुशलाणम् ॐ नमो नम्यूण अट्टे मट्टे शूद्र विगट्टे शूद्रपीडां जठरपीडां भञ्जय भञ्जय सर्वपीडा सर्वरोगनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। अन्यथा शरणं नास्ति
त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरम्। બંને હાથોને ધીરે 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 ઘસતા ઘસતા પૂરી તરહથી પોતાની આંખો ઉપર આખા શરીર ઉપર ધીરે ધીરે સ્પર્શ કરી રોમે રોમની અંદર સ્વસ્થતા વ્યાપ્ત થઈ રહી છે। अहिंसा संयम और तप की साधना खूब वधी रही है और 12 दिनों के अंदर हम पूरी तरह से आदिनाथ भगवान में बन जाए, सारा हमारा रिवीजन हो जाए, सिद्धम ओम स्वस्तिक त्रिशूल और सारे सिंबल्स का अभ्यास करते करते ग्रहों का संतुलन हो, वास्तु का संतुलन हो और नई चेतना नए उत्साह के साथ में जेठ महीना आषाढ़ महीना गुरु पूर्णिमा आ रही है। अभी तक आपने जीवन के अंदर गुरु को नहीं ध्याया है, गुरु की स्थापना नहीं की है, जेना जीवन में गुरु नहीं एनु जीवन शुरू नहीं। खूब अति भावोल्लास के साथ में आगे आने वाले समय में कई सारे आचार्य भगवान, कई सारे गुरुदेव, कई नए नए सेमिनार आप सभी की सेवा में हम लेकर के आ रहे हैं। तो कल आज हमने फेसबुक पर लाइव नहीं रखा था, कल जूम पर फेसबुक दोनों पर रहेगा। आज बराबर सभी लोग जैसे 9 बजे टाइम से आ गए हैं। सोमवार से शुक्रवार हम पूरी तरह से 2 वीक ऐसी जबरदस्त साधना करते हुए अपनी ऊर्जा लेवल को बढ़ाए, अपनी कमियों को दूर करे, हर पल प्रभु की शक्ति को महसूस करे, हर पल आनंदित बनाए। यही भावधारा के साथ में जिनाग्ना कुछ भी किया गया हो मन वचन गाय करी इच्छा में दुकड़म। कल में प्रैक्टिकल आपको पानी कैसे चार्ज करते हैं, तो आपको सुरक्षा कवच यंत्र की प्रिंट लेकर के बैठना है और आधा ग्लास पानी का जितना घर के मेंबर्स पी सको पानी लेकर के पीना बैठना है। फिर जिसका टीवीआर है डीवीआर है वो पानी यूज करना, 24 वाले यूज नहीं करना। प्रणाम, जय जितेंद्र, नमस्कार। काले આપણે રાત્રે 9 વાગે જૂમ અને ફેસબુક ઉપર મળીએ છીએ। આની અંદર ખાસ કાલથી પરમ દિવસની પ્રશ્નોત્તરી શરૂ થઈ રહી છે। प्रतिदिन 3-3 હજાર રૂપિયાના ઇનામો છે, એટલે જે જ્ઞાન પ્રેમી આત્માઓ છે, જેટલી પણ પાઠશાળાઓ છે, તો પ્રશ્નોત્તરીઓમાં પણ જોડીને આપણે બધા સાથે મળી जबरदस्त शासन निभाना काम करिए। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार।